हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जब भी घूमने की बात आती है तो लोग स्विट्जरलैंड, दुबई, पेरिस और न जाने कहां कहां जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप स्कॉटलैंड के दीवाने हैं तो हम एक जुगाड़ लेकर आए हैं, मतलब सस्ते में स्कॉटलैंड की सैर। और इसके लिए आपको विदेश जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कॉटलैंड जैसा ही सुंदर, आकर्षक, वादियों से भरा, झरनों से सजा, बागानों से ढका एक शहर है हमारे देश में, जिसका नाम है कुर्ग, जिसे इंडिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक माना जाता है, जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ से टूरिस्ट कभी वापस नहीं आना चाहते, जहाँ से कावेरी बहती है और जहाँ खुशहाल लोग रहते हैं। आज हम आपको इस शहर से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स और कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। वैसे दोस्तों, स्कॉटलैंड का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। आप में से कई लोग वहाँ जाना भी चाहते होंगे और कुछ तो ऐसे होंगे जो बिना वीजा स्कॉटलैंड की सैर करना चाहते होंगे। वेल, ऐसे ही लोगों के लिए कर्नाटक का कुर्ग, जिसे हरे भरे चाय के बागानों, सुंदर झरनों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। कुर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों ये 4102 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वहीं इस जिले की पॉपुलेशन है 7,70,782, जो कि 2011 की जनगणना के बाद 5,54,519 हुआ करते थे। इस आबादी का कुल 13.74% ही हिस्सा ऐसा है जो शहरी क्षेत्रों में रहता है, जबकि बाकी सब ग्रामीण इलाकों में बसे हुए हैं। कुर्ग को दोस्तों कोडागू के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। असल में कुर्ग का ऑफिशियल नाम कोडागू है। मैसूर और मैंगलोर के बीचों बीच पड़ने वाला कुर्ग कर्नाटका का कश्मीर कहलाता है, क्योंकि यहाँ मन को लुभाने वाली खूबसूरत वादियाँ और हर टेंशन भुला देने वाला मौसम देखने को मिलता है। हरे भरे और घने जंगलों के लिए फेमस कुर्ग से ही गोदावरी नदी निकलती है। जिस स्थान से कावेरी का उद्गम होता है उसे ब्रह्मगिरी के नाम से जाना जाता है, जिसे ताल कावेरी भी कहा जाता है, जहाँ आपको देवी कावेरी के लिए बना मंदिर भी देखने को मिलेगा। कुर्ग कर्नाटका का जिला है और इसका हेडक्वार्टर मदकेरी में है। पश्चिमी घाट पर पहाड़ों और घाटियों का प्रदेश कुर्ग सी लेवल से 984 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ है। इसे 10 लाख पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर तरफ पहाड़ फैले हुए हैं। कुर्ग में कई जनजाति और जाति से जुड़े लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू यहाँ बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। बाकी यहाँ आर्य भाष्य गौड़ा, येराव और कुरुबा भी निवास करते हैं। कुर्ग एक कृषि प्रधान जिला कहा जा सकता है, जहाँ लोगों को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा लगाव नहीं है। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं और आज कुर्ग का लिटरेसी रेट लगभग 82.61% है। कोडागू की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर डिपेंडेंट है। यहाँ की 90% आबादी कृषि से ही अपने घर का चूल्हा जलाती है। कुर्ग में चाय, कॉफी, मसालों के अलावा संतरे और शहद का प्रोडक्शन भी बड़े पैमाने पे होता है। इसके अलावा यहाँ अदरक, इलायची और रबड़ भी बड़े पैमाने पे उगाई जाती है। कर्नाटक भारत की कुल कॉफी का 70% तक अकेले ही उगाता है, जिसका 33% हिस्सा अकेले कुर्ग से आता है और इसीलिए इसे भारत का कॉफी कटोरा भी कहा जाता है। दोस्तों, शुरू से कोडागू लोगों का निवास स्थान रहा है। 14वीं शताब्दी में ये विजयनगर साम्राज्य के आधिपत्य में चला गया था। उसके बाद यहाँ आए हलेरी राजवंश, जो 16th सेंचुरी में केलादी नायकों की एक शाखा के रूप में राज किया करता था। लेकिन फिर 17वीं शताब्दी आई और हलेरी राजवंश की जगह कुर्ग पर अधिकार हुआ लेंग राजाओं का, जबकि 1780 के अराउंड कुर्ग पर हैदर अली का अधिकार हो गया। 1782 के दौरान टीपू सुल्तान को वीरा राजा ने अपने राज्य से बाहर कर दिया था, जिस वजह से 1782 से 1788 के बीच टीपू सुल्तान ने कुर्ग में अपना रास्ता बनाया। लेकिन फिर वीरा राजा और टीपू सुल्तान के बीच सुलह हो गई और एक संधि के तहत ये पूरा रीजन वीरा राका के हक में चला गया और तब से लेकर 1834 तक वीरा राजा के वंशजों ने ही कुर्ग पर अधिकार जमाए रखा। लेकिन फिर बाद में अंग्रेजों ने कदम रखा और कुर्ग भी बाकी शहरों जिलों की तरह अंग्रेजों के हक में आ गया। कुर्ग के मौसम, नेचर और जलवायु को देखते हुए अंग्रेजों ने इसे कॉफी और चाय के प्रोडक्शन के लिए काम में लिया। यानी यहाँ कॉफी के बागानों की शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हुए थे। खैर 1947 में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया गया, लेकिन आजादी के बाद 1965 में कुर्ग को मैसूर राज्य का हिस्सा बना दिया गया था। पर बदलते समय के साथ इसे मैसूर से हटाकर कर्नाटक का पार्ट बनाया गया और आज भी ये कर्नाटक की शोभा बढ़ा रहा है। कुर्ग में काफी यूनिक कम्युनिटी रहती है, जिसे कोड़ावास कहा जाता है। ये लंबे समय से यहाँ के निवासी रहे हैं, जो योद्धा और कृषक यानी किसान है और आज भी कुर्ग में प्रमुख कम्युनिटी के तौर पे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। इनकी भाषा है कोडवा, जो सिर्फ यहाँ के लोकल लोग ही बोल पाते हैं। इसके अलावा इन्हें इनके पहनावे से भी पहचाना जा सकता है, जो बहुत ही यूनिक होता है। ऐसे दोस्तों, कुर्ग को साउथ भारत में सबसे ज्यादा तिब्बती लोगों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ तिब्बतियों की संख्या अच्छी खासी है। कुशलनगर के पास बायला कुप्पे को तिब्बती बस्तियों के लिए जाना जाता है। यहाँ का नामड्रोलिंग मठ तिब्बती लोगों का धार्मिक स्थल है। आंकड़ों पर गौर करें तो बायला कुप्पे और उसके आसपास के इलाकों में करीब 70,000 तिब्बती लोग बसे हुए हैं। मेडिकेरी से तो आप वाकिफ होंगे ही। हमने आपको पहले ही बताया कि ये कुर्ग का हेडक्वार्टर है और इसी जगह पर मौजूद है ओमकेश्वर मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये लोगों के पाप मिटा देता है। अगर कोई सच्चे मन से दुआ करे तो वो पाप मुक्त हो जाता है। कहानियां बताती हैं कि राजा लिंग राजेंद्र द्वितीय ने अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, लेकिन बाद में वही
मृत ब्राह्मण राक्षस बन गया, जिसे ब्रह्म राक्षस कहा गया, और वो राजा को परेशान करने लगा। अब राजा ने इस राक्षस से बचने के लिए भगवान के आदेश पर ओमकेश्वर मंदिर की स्थापना की और वो पाप मुक्त हो गया। बस तभी से ये मंदिर यहाँ मौजूद है। कुर्ग का एक शहर है जिसे विराजपेट या विराजापेटे के नाम से जाना जाता है। इसे यहाँ का सबसे शांत शहर माना जाता है, जो आज दुनिया भर में शहद के लिए फेमस है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा शहद का प्रोडक्शन इसी शहर में किया जाता है। यहाँ के शहद में एक अलग ही बात होती है, जिसे टेस्ट करना कोई नहीं भूलता। इसके अलावा विराजपेट में कॉफी और मसालों का भी उत्पादन बड़े पैमाने पे किया जाता है। ये शहर सेंट एन्स चर्च के लिए भी पहचाना जाता है। कुर्ग कर्नाटक का सबसे खूबसूरत और आकर्षक पर्यटन स्थल माना जाता है। कर्नाटक में साल भर जितने भी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, वो एक बार तो भाई कुर्ग की सैर जरूर करते हैं। नेचर लवर्स के लिए ये बेस्ट पर्यटन स्थल की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ चाय कॉफी के बागान, मसालों के बगीचे, पहाड़ों से लिपटे बादल, मुस्कुराती चोटियां और गुनगुनाती हवा को महसूस किया जा सकता है। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि कुर्ग में घूमने के लिए क्या क्या है। दिल थाम के बैठिएगा, कहीं सुंदर वादियां देखकर फिसल न जाएं। कुर्ग में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक कमाल की जगह हैं, जिनमें सबसे पहला है एबीज फॉल। ये झरना 70 फीट की ऊंचाई से गिरता है और लोगों को खूब अट्रैक्ट करता है। इसके आसपास जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, उसे देखने के बाद तो आप कुर्ग से कभी वापस ही नहीं आना चाहेंगे। कोडागू को साउथ इंडिया का झरनों का स्पॉट कहा जाता है। एबीज फॉल्स के अलावा यहाँ इरुप्पु फॉल्स, करिके फॉल्स, चेलावारा फॉल्स और मल्लाली फॉल्स जैसे सुंदर और आकर्षक झरने हैं, जहाँ वाटरफॉल रिपेलिंग का मजा भी लिया जा सकता है। झरने में पानी का सबसे तेज फ्लो देखना है तो विराजपेटे से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है चेलावारा फॉल्स। इस झरने से पानी इतनी स्पीड से गिरता है कि आप देखते ही रह जाएंगे। कुर्ग का फेमस धार्मिक स्थल है स्वर्ण मंदिर, जिसे नामड्रोलिंग मठ भी कहा जाता है। कुर्ग से 34 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस मंदिर को बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। ये कुर्ग का गोल्डन टेम्पल है, जो 80 वर्ग फुट के एरिया में फैला हुआ है। अगर आप प्राकृतिक सुंदरता देखना ही चाहते हैं तो राजा की सीट नाम से मशहूर कुर्ग के इस जगह पे जरूर जाइएगा, जो बहुत ही सुंदर पार्क है। यहाँ खूबसूरत फूल, फव्वारे और बहुत सुंदर पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। नेचर लवर्स को तो ये जगह बहुत पसंद आती है। सी लेवल से 1748 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद तड़ियंडमोल पीक कुर्ग की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं। अगर आप भी ट्रेकिंग के शौकीन हैं तो ताड़ियांडामोल जरूर जाइएगा। पहाड़ चढ़ने के बाद चोटी से शहर का जो नजारा दिखता है, वो आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से भी नहीं देख पाएंगे। दोस्तों कभी कभी तो लगता है जैसे प्रकृति ने सारी सुंदरता कुर्ग में ही पटक दी है। और इसका जीता जागता उदाहरण है होन्नामना केरे झील, जिसे देखने के बाद आपकी पलकें झपकने का नाम ही नहीं लेंगे। बता दें कि इस लेक का नाम देवी होन्नामना के नाम पे रखा गया है और इसी झील के पास में देवी का मंदिर भी है। झीलों के अलावा यहाँ फोर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनमें से एक है मेडिकेरी फोर्ट, जो एक ऐतिहासिक किला होने के साथ साथ कमाल की वास्तुकला से बना किला भी है। इस किले को देखने के बाद आप कुर्ग के इतिहास की तरफ एक कदम और बढ़ाएंगे, क्योंकि ये किला टीपू सुल्तान से संबंधित है। अगर आपको जानवरों से प्यार है तो पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी बेस्ट जगह है, क्योंकि ये कर्नाटक के 30 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज में से एक है, जहाँ कई पशु पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलते हैं। बता दें इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। कुर्ग में कुशल नगर के बाहरी इलाके में मौजूद कावेरी निसर्गधाम एक छोटा सा आइलैंड रिजॉर्ट है, जहाँ कावेरी नदी पूरे जोर शोर से बहती है। आप यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ नदी किनारे कॉटेज भी मिल सकता है। इनके अलावा आप कुर्ग में देख सकते हैं भागमंडाला, ब्रह्मगिरी ट्रैक, गद्दिज राजा का मकबरा, कुट्टा नगर हॉल और कोपैटी हिल्स आदि जगह हैं। कुर्ग एडवेंचर लवर्स के लिए भी बेस्ट टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। वैसे तो आप झरना रिपेलिंग से समझ ही गए होंगे, लेकिन अब रिवर राफ्टिंग के बारे में भी सुन लीजिए। जी हाँ, यहाँ रिवर राफ्टिंग का मजा भी लिया जा सकता है, वो भी बारापुल नदी में। ये नदी कुर्ग में रिवर कैंपिंग, राफ्टिंग और दूसरे स्पोर्ट्स के लिए एक बेहतरीन जगह है। दोस्तों कुर्ग घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई के बीच माना जाता है, क्योंकि इस दौरान पूरा साउथ इंडिया स्वर्ग की तरह खिल जाता है और कुर्ग इस स्वर्ग का किंग बन के उभरता है। थोड़ी सर्दी, थोड़ी गर्मी और बादलों की छाया इस मौसम में कुर्ग की खूबसूरती को कई गुना निखार देती है, इसलिए ये मौसम यहाँ घूमने के लिए बेस्ट है। वैसे दोस्तों कुर्ग की खूबसूरत जगहों को देखने के लिए लोगों को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। इसलिए जब कोई प्लेन से कुर्ग पहुंचता है तो उसे कुर्ग के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होकर जाना पड़ता है। यहाँ से बस, टैक्सी या प्राइवेट व्हीकल के जरिए कुर्ग तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा कुर्ग के पास अपना कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है, इसलिए ट्रेन से अपने सफर को सुहाना बनाने वालों को सकलेशपुर रेलवे स्टेशन से कुर्ग का रास्ता देखना पड़ता है। ये कुर्ग का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। दोस्तों अगर मैसूर से कुर्ग की दूरी की बात करें तो वो लगभग 118 किलोमीटर है, जबकि मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुर्ग से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं सकलेशपुर रेलवे स्टेशन की दूरी होगी यहाँ से करीब 95.8 किलोमीटर। कुल मिलाकर आपको 100 किलोमीटर
किलोमीटर का दायरा तो कवर करना ही पड़ेगा। वैसे अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जाना चाहते हैं तो बता दें, गोवा से कुर्ग लगभग 506 किलोमीटर, दिल्ली से लगभग 2428 किलोमीटर, मुंबई से करीब 1030, जबकि कोलकाता से लगभग 2156 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप देख लीजिए कि आप कुर्ग कैसे पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही खूबसूरत जगह कुर्ग। आप में से अगर कोई है कुर्ग या फिर कर्नाटका से तो हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको कुर्ग कैसा लगा। और अगर आप कुर्ग जा चुके हो तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।